मैथ का। ओके, तो आज हम लोग एज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमको आपको पता होगा कि हमेशा एज से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक बोले तो 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेस्टिंग टाइम। तो देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, और ये आपका सिलेबस है। ओके, ये क्या आपका सिलेबस है। ओके, ये पूरा आपका सिलेबस है, कहाँ से कितने मार्क्स क्वेश्चन आता है यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहा। ठीक है, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन देख सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है। कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सब मैं बाद में बता दूंगा। ओके, काफी कम टाइम है। उसके अलावा एज है, तो देखो जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है, अगर वो सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, तो उनको लगभग 5 to 10 मार्क्स समझो 100% सिक्योर है। ओके, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और इसको सॉल्व करने का काफी 5 to 6 मेथड है, लेकिन मैं 2 मेथड से करूंगा। एक एक्स पे, जो भी काफी स्टूडेंट करता होगा, 90% स्टूडेंट इसी से करता है। ओके, और एक और मेथड है जिससे मतलब बोलो तो एज का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो कि इस मेथड से सॉल्व हो, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं दोनों से सॉल्व करके दिखलाऊंगा आपको। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ मेथड है जो कि आपको समझना होगा। कुछ बोले तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे मान लिया जाए आप अपने मतलब आपका ब्रदर आपसे 2 साल बड़ा है, आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो, अभी प्रेजेंट में आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो। ठीक है, तो 10 साल बाद आप कितने छोटे होगे उनसे? एनीवन? जल्दी आंसर देना है। तो 10 साल बाद भी आप 2 साल ही छोटे रहोगे। ऐसा कभी देखिए हो कि आप का भाई आपसे 2 साल बड़ा है अभी, और 10 साल बाद वो 4 साल बड़ा हो गया हो? नहीं, हमेशा जो एज अभी आपका डिफरेंस है ना आपके एज में और आपके ब्रदर के एज या फिर कोई किसी के एज में, सेम डिफरेंस हमेशा रहेगा। ठीक है, समझ गए ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो मान लिया जाए ये फादर है। ओके, और ये सन है। ओके, ठीक है, मान लो फादर का एज प्रेजेंट में 40 साल है और सन का एज 20 साल है। तो फादर कितने साल बड़ा है सन से? एनीवन? 20 साल बड़ा है। कैसे पता चला? आप फादर के एज से क्या किए हो? सन के एज को घटा दियो, सब्सट्रैक्ट कर दियो, माइनस कर दियो, तो 20 आ गया। यानी कि फादर के एज से अपने एज को घटाने से ये पता चल गया कि आपके फादर आपसे 20 साल बड़े हैं। ओके, तो मैं क्या बोला हूं, अभी आपके फादर आपसे 20 साल बड़े हैं, तो 20 साल बाद कितने बड़े होंगे देखते हैं। 20 साल बाद यानी कि इसमें 20 ऐड कर दूंगा तो ना होगा। जैसे 40 साल का भी पिताजी आपके हैं, तो 20 साल बाद कितने बड़े होंगे? तो इसमें 20 ऐड कर दूंगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएंगे 60 साल के। और आप कितने साल के हो जाओगे? आप में 20 ऐड करूंगा क्योंकि आप भी बड़े हो 20 साल, तो आप हो गए हो 40 साल के। अब घटाता हूँ, 60 में से 40 गया 20। अभी भी आपके पिताजी 20 साल ही बड़े हैं ना, अजुआ हो गया ना। अरे देखो, तो जो डिफरेंस अभी है ना, हमेशा यही डिफरेंस रहेगा। ओके, ये चीज कंसिडर कंप्लीट हो गया आपका डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और है मेथड की, जैसे मेथड नहीं कॉन्सेप्ट। सपोज करो आपको बोला गया आपका एज 5 साल बाद, आपका एज 5 साल बाद 10 हो जाएगा। 5 साल बाद मतलब क्या समझे इससे? इससे क्या मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट के एज से 5 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट के एज में 5 साल और ऐड करने पे आपका क्या बोला गया? 5 वर्ष बाद आपका आयु कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो बोला गया आपका एज अभी 20 साल है, 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? तो आप क्या करोगे? इसमें 5 ऐड कर दोगे ना, क्योंकि आगे के बारे में बात कर रहा है ये, फ्यूचर के बारे में, 5 साल आगे है ना, तो आप हो जाओगे 25 साल के हो जाओगे। अगर यही आपको बोला गया कि अभी आपका एज 20 है और 5 साल पहले आप कितने थे, तो आप क्या करोगे? इसमें 5 घटा दोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप 20 साल के हो, लेकिन आपको बोला गया 5 साल पहले कितना थे, यानी पास्ट के बारे में बात कर रहा है। 5 साल पीछे के बारे में, तो 5 साल पीछे जाएंगे, तो पीछे कैसे जाएंगे? तो 20 में से 5 घटा देंगे तो हो गया 15। यानी 5 साल पहले आप कितने आयु के थे? 15। अब 5 साल बाद कितने हो गए? तो 25। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो 10 साल। 10 साल कैसे हो गया? देखो, तो ये 5 साल पहले का है, ठीक है, 5 साल पीछे का। तो 5 साल पीछे से आप कहाँ आएंगे? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आने के क्या करना होगा? 5 ऐड करूंगा तो आ गए प्रेजेंट में। अब क्या बोला गया? 5 साल बाद, ये 5 साल बाद का है ना, फिर 5 ऐड कर दूंगा, ये प्रेजेंट है, लेकिन बोला गया प्रेजेंट से 5 साल और आ गए, तो 10 साल। 10 साल का डिफरेंस हो गया, वही इसलिए यहाँ 10 आ गया। ओके, अब आपके मन में कोई डाउट? यहाँ कुछ लफड़ा हो गया होगा आपको, मुझे पता है, समझने मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं समझा होगा, तो आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो इसका दो मेथड, एक एक्स पे जो कि 90% स्टूडेंट्स एक्स पे सॉल्व करता है, ओके, और एक और मेथड है जिससे मैं सॉल्व करूंगा, मैं दोनों से सॉल्व करके दिखलाऊंगा। इससे दुनिया का हर एक सवाल सॉल्व होगा जो 8 से होगा, ओके। अगर आप इस मेथड को सीख जाते हो ना तो शायद ही ऐसा कोई सवाल हो जो आपसे न बने। 99.9 चांस है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था। कब? 5 वर्ष पहले। देख रहे हो ना, 5 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा है। तो प्रेजेंट से 5 साल पहले, प्रेजेंट से क्या क्या है, 5 साल पहले। हैंडिंग काफी गंदा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पैड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वॉइस भी कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझने में काफी प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। इतना मैनेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अच्छा से मैं खुद से प्रैक्टिस करूंगा लिखने का, ठीक है। 5 वर्ष पहले क्या था, ए और बी क्या है, ये मान लो ये ए है और ये है बी, ठीक है। ये ए ये बी है, देख लो ना, लिख रहा है कहाँ, लिखा रहा है कहाँ। अनुपात कितना, 2:3 था, यानी कि ये 2 अनुपात में और ये 3, 2:3 था, यानी कि ए कितने ये 2, मतलब ये मत समझना है कि 2 साल 3 साल रेशियो में, ओके। तो ये क्या है, 2:3 कब का है, 5 साल पहले। देख लो ना, 5 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात कितना था, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट से 5 साल पहले आ गया हूँ माइनस करके, देख लो माइनस करके 2:3 में था। और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 3:4। प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद बोला गया ना, तो कब से 5 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट से, यहाँ से 5 साल बाद नहीं, यहाँ से प्रेजेंट से, ठीक है। इसमें 5 प्रेजेंट में 5 ऐड करने पे यहाँ आ गए, कितना है अनुपात 5 साल बाद, 3:4 है, ठीक है। कितना है, 3:4 है। 3 किसका है, ए का, और 4 कितना है, बी का, ओके। यहाँ पे जो वैल्यू पहले रहेगा ना उसी का यहाँ पे भी पहला वैल्यू उसी के लिए होगा, क्लियर। सेकंड वैल्यू यही है, तो यहाँ भी सेकंड वैल्यू इनके लिए, इतना तो आप लोगों को पता होगा, ओके। काफी आप लोग टैलेंटेड हो, मुझे पता है, ठीक है। और भेड़ चाल से आगे बढ़ना है तो आपको मैथ आना चाहिए, पता होना चाहिए। 90% स्टूडेंट जो होता है ना वो बायो से ही होता है, जो इसका फॉर्म फिल करता है पैरामेडिकल का। तो आप हिस्ट्री देख लो, वही स्टूडेंट टॉपर रहा है हमेशा से, सिर्फ मैथ का स्टूडेंट टॉपर रहा है। अगर आप भीड़ से आगे निकलना चाहते हो ना, आपको मैथ आना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना, हर एक स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ मैथ ही है जो 10% स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, वही बंदा, वही स्टूडेंट जीएनएम निकालता है। जीएनएम निकालने वाले में वही स्टूडेंट होता है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ओके। और बॉयज में भी उसी स्टूडेंट को अच्छा कोर्स मिलता है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ओके, क्योंकि मैथ काफी कम स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहां समझ लिया क्या बोला हूं मैं, ये हो गया 2 × 3। अब मैं क्या करूंगा, इसको घटाऊंगा 3 में से 2। क्यों घटाऊंगा वो भी मैं बताता हूँ। इसको घटाने में कितना गया, देखो एज कभी माइनस में नहीं होता है, ओके। जो ज्यादा है उसमें से लो वाले को घटा दो, तो 3 में से 2 गया 1, और इसको भी घटाता हूँ, 4 में से 2 गया 1। अब क्यों घटाया वो देखो, तो मैं चेक किया हूँ कि प्रेजेंट से 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले का वैल्यू है ना, ये 5 साल पहले -5 किया हूँ। 5 साल पहले ए और बी की आयु का कितना डिफरेंस था, यानी ए बी से या फिर बी ए से कितना बड़ा कितना छोटा था। तो देखो बोला गया है 1 बड़ा था या फिर 1 छोटा था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर मैं वही चेक किया हूँ 5 साल बाद कितने का अंतर आ रहा है, 1 ही बड़ा है ना, कि और कुछ हो गया, 3 बड़ा हो गया है। तो देख रहा हूँ नहीं, 5 साल पहले भी 1 ही बड़ा था और अभी भी 1 ही बड़ा है, यानी कि एज में कोई लफड़ा नहीं हुआ है। मैं आपको बता रखा हूँ कि आपके अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा 2 साल ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो वही मैं देखा हूँ 1 साल बड़ा है, तो अभी 5 साल बाद 1 साल बड़ा है या नहीं। अगर नहीं होगा ना तो मैं उसे बराबर करूंगा, ओके। वो क्वेश्चन भी आएगा, उसे भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हो गया 1 बराबर है, ओके। अब यहाँ कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे ना कि इसको इससे घटाएंगे, क्यों देखते हैं घटा के कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसको घटाने पे 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 1 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए को मैं 5 साल पीछे ले गया हूं, तो बी भी तो 5 साल पीछे गया है ना, है कि नहीं। और 5 साल बाद वैल्यू देखा हूं ए का, तो बी भी 5 साल बाद, यानी कि जितने एज ए बड़ा घटा है बी भी उतना ही एज आगे पीछे गया है, तो दोनों का डिफरेंस सेम होगा, समझ गए, ओके। लेकिन एक्चुअल में कितना अंतर है, ये तो घटाने पे तो 1 आना, लेकिन क्या में यहाँ क्या देखे हम लोग कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, लेकिन एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, 5 और 5 10। देखो प्रेजेंट से 5 साल पीछे तो यानी 5 साल, और प्रेजेंट के 5 साल बाद 5 साल, कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 10 साल का डिफरेंस है, 5 5 10 है ना। यहाँ देखो 5 और यहाँ देखो 5, कलर में कोई वो लग रहा है क्या, ये देखो ये 5, ठीक है, ये 5 और ये 5, ठीक है।
तो एक बराबर कितना हो गया, एक काफी गंदा हो गया, ठीक है ठीक है। तो एक बराबर कितना आ गया 10। कैसे 10 आ गया, मैं दिख रहा बतलाया हूं आपको, एक है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये एक है, एक किसके बराबर है, तो 5 5 10 के बराबर। ओके, तो एक बराबर 10 वैल्यू आ गया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया आपका। तो एक बराबर 10 है, तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पुट करूंगा 5 साल पहले वाला में या फिर 5 साल बाद वाला में, सेम आंसर आएगा। तो मैं इसमें पुट करके दिखलाता हूँ। तो एक बराबर 10 है, तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 20। ऑब्वियस ही बात है। कैसे, आप कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कैसे। तो देखो बोला गया है 1 यूनिट बराबर 10 आया है, तो 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 यूनिट बराबर वाट, यानी कि एक्स है ना, वाट, वाट भी का भी सिंबल दे सकते हो। 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर क्या, एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। 2 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो इसको इससे गुना कर दो, कितना हो गया 20 इक्वल टू, बटा में आएगा ये, एक को एक्स गुना कर दो एक्स, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 20 आ गया। वही देखो एक्स, एक का एक 1 यूनिट इक्वल टू 10 आया है, 1 यूनिट इक्वल टू 10, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 20, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यानी कि ए कितने साल का था, 20 साल। कब, ये 20 साल एज है और बी का एज 30 साल, लेकिन कब का, 5 साल पहले का। तो मुझे कब का पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करे, तो 5 साल पहले 20 था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 5 ऐड कर दूंगा तो हो गया 25, और उनका फादर था 30 साल, बी था 30 साल, कब, 5 साल पहले, तो अभी कितना होगा, तो अभी 5 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 35, जोड़ दो कितना हो गया 5 5 10, 3 2 5 1 6, यानी कि 60 साल। दोनों का एज का आयु कितना है 60। आप इसी वैल्यू को अगर ना, इसी वैल्यू को 10 को अगर यहाँ भी पुट करोगे ना, सेम आएगा, देखते हैं। तो 10 कितना हो गया 30, और ये 10 चौक कितना हो गया 40, ठीक है। एक कितना है 30 और बी कितना है 40, लेकिन कब, 5 साल बाद का है ना। मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट का, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना आ गया 25, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 35, फिर जोड़ दो कितना आ गया 60 आ गया। आंसर सेम है। ओके, ठीक है। ये मेरा मेथड है, लेकिन एक्स का भी मैं बता दिया हूँ, एक्स पे कैसे सॉल्व करते हैं नहीं बताया हूँ, नहीं बताया हूँ शायद ना, एक्स पे ही बता दो क्या, एक्स पे ही बदला ही देता हूँ। एक्स से बदला दिया शायद, पता नहीं यार, मैं भूल गया एक्स से बदलाया हूँ कि नहीं बदलाया हूँ, नहीं बताया हूँ क्या, बदला दिया हूँ आई थिंक, बदला, पता नहीं यार, बदला दिया हो ना, बदला दिया हूँ, 12 मिनट हो गया, यानी बदला रखा हूँ, ठीक है। नहीं बदलाया होगा तो अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करना है, मैं बदला दूंगा, ठीक है। क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था। क्या बोला गया, यहाँ देख लो 5 वर्ष पहले, यानी कि पहले प्रेजेंट लेंगे, प्रेजेंट से क्या बोला गया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पीछे गए हैं। ओके, बोला गया ए और बी, तो मैं मानता हूँ ये ए है और ये बी है। ओके, क्या है, उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, यानी कि ये 3 है और ये 1 है। ओके, बोला गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद ये कंसीडर करना है, और हमेशा उनकी आयु कितना है 5 वर्ष बाद, यानी क्या प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 वर्ष बाद नहीं, प्रेजेंट से, ये हमेशा ध्यान रखना। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मैं बदला रखा हूँ, पहले क्या करेंगे हम लोग, ये इसको घटा के देखेंगे कितने एज का डिफरेंस है, ये 2, ये है 1, ठीक है। तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, यहाँ मैं क्या बदला रखा हूँ कि ए या फिर बी, 5 साल पहले का जो डिफरेंस था, जितना बड़ा छोटा था, 5 साल बाद भी तो सेम डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, अलग अलग आ गए। 5 साल पहले कितना था, 2 साल बड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया 1 साल बड़ा, यानी कि कुछ लफड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, दोनों का बराबर होना चाहिए था। तो हम इसे बराबर करेंगे ना, बराबर करते हैं, कैसे बराबर होगा, 2 को 1 बना सकते हो क्या, नहीं, डिवाइड करना होगा, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं, हाँ कैसे, इसको 2 से गुना कर दो, सिंपल सी बात। इसको 2 से गुना किए हो तो इसको भी 2 से गुना कर दो, तो इसको 2 से गुना करने में कितना आ जाएगा 2, इसको भी 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4। ओके,
आप बोलोगे सर इसको क्यों से 2 से गुना किया हूँ? देखो ये जो फाइनल वैल्यू आया इसी से तो घटा के आया हो ना। अगर यहाँ से इसी को 2 से गुना कर दूंगा तो ये 2 आ गया, यानी कि इसको घटाने पे 2 आ रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअल में घटाओगे तो कितना आएगा? 2 में से एक ही आ रहा है। इसीलिए 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप देख लो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये कितना आ गया? ये 4 आ गया। ओके, जस्ट एक सेकेंड। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये 4। ओके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो गया? 2। अब 4 में से 2 घटाओ, 2 आ रहा है कि नहीं? ये 2 में गुना किया हूँ, इसको तो 2 आया था नहीं? हाँ, एक को 2 से गुना करने में 2 आया था। तो देखो 4 में से 2 घटाया हूँ 2। ओके, इतना समझ लो, इतना ठीक है। काफी ज्यादा नहीं, बच्चा की तरह मैं समझा रहा हूँ। इतना आपको अब समझ में नहीं आएगा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ? बदला रखा हूँ क्योंकि इक्वल करना है। देखो 2 आ गया, ये 2 है, इक्वल आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो इसको भी करना होगा। नहीं करूंगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। कैसे? ये दोनों का डिफरेंस 2 आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ अगर नहीं गुना करूंगा तो 2 में से एक हो जाएगा ना। इसीलिए सेम वेरिएबल है ना, यहाँ 2 आया तो यहाँ कैसे 2 आ गया? कोई गुना माइनस करोगे तो नहीं ना होगा। इसलिए इसको भी 2 से गुना किया हूँ, इसको भी। ठीक है, सेम वेरिएबल का इसको गुना करूँ किया हूँ तो इसके भी करना ही होगा। ओके, अब देखो क्या करना है, इसके 8 से इसके जो घटाओ कितना आ रहा है? अभी इसका वैल्यू 1 नहीं रहा, ये 2 हो गया। ओके, इसका वैल्यू 4 हो गया। ओके, तो 1 में से 2 गया 1, तो इसको 4 में से 3 घटाओ, ये भी 1, यानी कि दोनों बराबर इक्वल, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये चेक करूंगा इसको ए बी को 5 साल पहले और 5 साल बाद घटाने में जितना आ रहा है ना, एक का भी सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल। देखो अगर 5 साल ए बढ़ रहा है तो बी भी तो 5 साल बढ़ रहा है ना। अगर बी ए का वैल्यू 5 साल पहले है तो बी का भी 5 साल पहले। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि ए का वैल्यू 5 साल पहले और बी का वैल्यू 10 साल पहले, नहीं। दोनों का सेम एज लिया गया। ओके, दोनों का सेम घटाया सेम बढ़ाया गया, इसीलिए दोनों का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ओके, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? यहाँ देखो, एक्चुअल में 5 और 5 10 का डिफरेंस है ना, 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 10, यानी कि 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। कैसे होगा वो मैं बदला रखा हूँ। तो ये कितना हो गया? 10। ये कब का है? 5 साल पहले का है ना, ये 5 साल पहले का वैल्यू देख रहे हो ना, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले कितना था? 30। तो अभी कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में इसे 5 ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 35 और ये हो गया 15 साल का। ये हो गया इतना और बी हो गया 15 साल। तो आयु का आयु ज्ञात करें तो हो गया ये 35 साल और ये हो गया 15 साल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला गया है? राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। राम की आयु, ये रहा राम और ये रहा उसकी डॉटर, है ना। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। ये कब का बोला गया है? प्रेजेंट का। यहाँ पे कोई मेंशन किया गया है 5 साल पहले 5 साल बाद? नहीं। 10 साल पहले 20 साल बाद? कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ बोला गया है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। मतलब क्या? प्रेजेंट में 4 गुना है। ओके, किसकी आयु का? यार देखो, बेटी की आयु का। बेटी का जितना है ना, सपोज करो बेटी का आयु मैं मानता हूँ 1, इसकी आयु का 4 गुना। तो 1 को 4 गुना करूंगा तो कैसे गुना होगा? तो 1 को 4 से गुना करूंगा तो 1 को 4 से गुना करने पे कितना आया? 4। 4 हो गया। ये प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट में आप बोलोगे सर 1 क्यों लिया? 10 क्यों? 10 लो 10 यार, अभी 12 लो। तो मान लो इसमें मैं 10 लेता हूँ, सब किसी 10 लेता हूँ। ठीक है, तो 10 को क्या करना है? 4 गुना है, तो 10 को 4 से गुना करूंगा तो 40 हो जाएगा। ये क्या है? रेशियो में। रेशियो में क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, मैथ करना होता है। जितना कट सके उसको काटूंगा। देखो 0 0 कट गया, फिर से आ गया वही 1 से 4। अब बोलोगे सर नहीं 2 लो। ठीक है, तो मैं इसको मानता हूँ 2 का 4 गुना कितना हो गया? 8 हो गया। फिर से इसको काटूंगा, देखो 2 1 2 और 2 2 4। फिर से देखो 4 अनुपात 1 के में ही आ गया ना। यहाँ जो आया 4 1 अनुपात 4 सेम आया ना, यहाँ 4 अनुपात। ठीक है, समझ गए हो। अब इससे ये देखो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, मतलब जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा ना वो भी समझ जाएगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ। क्लियर? डॉक्टर की एज से कितना है? ये डॉक्टर का सब कुछ 1 है, तो ये कितने हैं? 4 है। ओके, ठीक है। 5 वर्ष पहले राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 9 गुना था। कितना? 9 गुना था। कब? 5 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से 5 साल पहले क्या था? यहाँ देखो क्या बोला गया, यहाँ पे ध्यान फोकस करना है। कौन 9 गुना था? देखो राम की आयु अब है ना, अपनी बेटी की आयु का। किसकी आयु का? बेटी की आयु का। तो बेटी का मानता हूँ 1, इसका कितना था? 9 गुना। बेटी की आयु का, बेटी का 1 है सपोज करो, इसका कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो 1 को 9 से गुना करूंगा तो 9। ऐसे भी कर सकते हो, बेटी का x मानते हो, ठीक है, इसका 9 गुना तो क्या हो जाएगा? 9x। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? 9 गुना था। ठीक है,
9 गुना था। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बोला क्या दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु देखते हैं क्या होगा। तो क्या मैं बता रखा हूँ, पहले इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, ये 8, ये क्या है, ये 3 है। क्यों डिफरेंस देखेंगे, वही देखेंगे कि 5 साल पहले जो 8 साल यहाँ आए ना, 8 साल बड़ा था, तो अभी भी 8 साल बड़ा होना चाहिए ना, है नहीं। इसको बराबर करूंगा, बराबर नहीं तो क्या करूंगा, इससे बराबर। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा, तो इसको अगर 3 से गुना कर दो, इसको अगर 8 से गुना कर दो, बराबर होगा ना, कैसे नहीं होगा। देखो 8 कितना आ गया 24, इसको करो 8 24 आ गया। इसको 3 से गुना किए और इसको 8 से, तो इसको 3 से गुना किए तो इसको भी 3 से करूंगा, तो 1 को 3 से गुना करने में कितना आ गया 3, और 9 को 3 से गुना करने में कितना आ जाएगा 9 3 27 आगे 27 ना। अब इसको 8 से गुना किया हूँ तो इसको भी 8 से करूंगा, तो 1 के 8 से गुना करने में कितना आ गया 8, और इसी 8 को 4 से गुना करूंगा कितना होगा 8 चौक 32। क्लियर। अब क्या करूंगा ना, इसको इससे घटाता हूँ, कितना आ रहा है देख लो 5 आ रहा है, तो इसको घटाने में भी 5 आना चाहिए। 27 3 30 और 2 5 आ रहा है। ओके, यानी कि इसमें भी कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। ओके, क्यों यही दिखाऊं कि 5 साल बाद इसका एज 5, देखो डी के बाद, डी का 5 साल बाद है, तो एक आर का भी तो 5 साल बाद ही है ना, ऐसा तो नहीं इसका 5 साल इसका 6 साल, दोनों का एज का सेम डिफरेंस बढ़ा है, तो यहाँ भी सेम आना चाहिए। ओके, तो क्या है 5 यूनिट आया, लेकिन एक्चुअल में कितना, हम लोग का डिफरेंस तो 5 है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में भी 5 है, यानी 5 बराबर क्या है 5 यूनिट बराबर कितना है 5, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 1। ओके, कैसे आएगा वो भी बता रखा हूँ कि 5 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट बराबर x यानी वाट, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसको इससे गुना करूंगा कितना हो जाएगा 5, काटो नहीं कुछ तो 1, तो x बराबर 1। इससे अच्छा आप इससे ज्यादा बच्चा वाला कौन समझाएगा, है कि नहीं। देखो मैं खुद बोलती हूँ थक जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, इस पे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने। एक बार कितना हो गया 1 आ गया। अब 1 को क्या करूंगा मैं, इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, तो सपोज करो मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या हो गया 27 को 1 से गुना करने पे 27, यानी कि आर क्या है 27 साल का है, कब 5 साल पहले, और डी कितना साल का है 1 से गुना कर दो 3, यानी कि डी 3 साल का है, कब 5 साल पहले। बोला क्या गया आपको ना, दोनों की वर्तमान आयु याद करो, वर्तमान आयु आर 27 साल का कब 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना होगा 27 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27 3 30 2 32, यानी कि प्रेजेंट में आर का वैल्यू 32 है। आर बोले तो राम, ओके, और डी बोले तो डॉक्टर। ओके, तो आर 32 साल का हो गया और डॉक्टर कितने साल का हो जाएगा, तो मैं भी क्या करूंगा, ये 5 साल पहले 3 था ना, तो अभी कितना हो जाएगा अभी बोले तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना होगा 5 जोड़ना होगा, क्योंकि 5 साल पहले के बारे में बात किया जा रहा था, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 जोड़ूंगा, तो 3 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि डॉक्टर का एज 8 ईयर्स ओल्ड एंड ये राम का एज कितना हो गया 32 ईयर ओल्ड। ओके, ठीक है। अब आप लोग खुद से सॉल्व कर लो हर एक प्रॉब्लम को। क्या बोला गया, सोनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। सोनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात, पहले ये है एक सोनी और ये उनकी माँ, माँ बोले तो मदर, उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:8। इसमें कहीं बोला गया है कि ये 5 साल पहले या फिर 5 साल बाद, नहीं बोला गया है सिर्फ क्या कि 5 साल, सॉरी क्या बोला गया, सोनी और उनकी माँ का अनुपात 3:8 है। तो ये कब के बारे में बात कर रहा है, ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, ठीक है। अगर क्या बोलूं, अगर ये सपोज करो यहाँ पे लिखा रहता ना 5 साल पहले 5 साल बाद, तब यहाँ पे आपको सोचना था ये 5 साल बाद का वैल्यू है। ओके, सिर्फ क्या बोला गया है, सोनी और उसकी माँ के आयु का अनुपात कितना है 3:8 है, यानी प्रेजेंट में है। ओके, तो मानो ये प्रेजेंट है। ओके, और प्रेजेंट में क्या, उनकी माँ की आयु और उनकी आयु अनुपात कितना है 3:8। तो सोनी की आयु पहले सोनी के बारे में मेंशन है ना, तो सोनी की आयु ये हो गया, और उसकी माँ की आयु बाद में है ना, तो उसकी माँ की आयु ये हो गया। ओके, तो क्या है, सोनी कितना है 3 और उसकी माँ का अनुपात कितना है 8। ओके, ठीक है। क्या बोला गया, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद क्या होगा, पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 वर्ष बाद। ठीक है, अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 होगा, अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 होगा, तो एक बात मैं पहले बता रखा हूं ना कि सपोज करो आपके पिताजी अभी 35 साल बड़े हैं आपसे, तो हमेशा 35 साल ही बड़े होंगे, ये तो कैसे होगा वो भी बता रखा हूं, है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ये मान लो पिताजी है, ये कोई डॉक्टर है या फिर सन है, इसके आयु का डिफरेंस 20 है, तो हमेशा 20 ही रहेगा ना। इसे मान लो 10 जोड़ देता हूँ, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा ये 50, ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30, फिर से घटाओ फिर भी 20 ही आ रहा है, यानी कि
इसके आयु का जो अंतर है ना 35, ये हमेशा 35 ही था, अभी भी 35 है। ओके, क्या है, अभी भी 35 ही है। ओके, क्या बोला, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 है। 35 मतलब क्या है, ये अभी भी 35 ही है, 10 वर्ष बाद हो या फिर 10 साल पहले हो, जब भी कभी भी हमेशा 35 ही अंतर रहेगा। क्लियर, यानी प्रेजेंट में भी 35 अंतर होगा। ओके, लेकिन यहाँ कितना अंतर बोला गया हम लोग को, 8 में से 3 गया, 2 का अंतर है। क्यों घटाया हम लोग, मैं ये दिखाऊं कि प्रेजेंट में घटाने पे कितना आ रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल है ना, नहीं कुछ तो एक्स मानते हैं हम लोग। ओके, तो प्रेजेंट में घटाने पे कितना आ रहा है, 2। तो 2x बराबर किसके बराबर है, 235 के बराबर है, क्योंकि यहाँ बोला गया है क्या, क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि दोनों का अंतर क्या है, 35 है। लेकिन यहाँ कितना है, 2 है, तो 235 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो एक कितने बराबर होगा, एनीवन, अरे यार 2 कैसे हो गया, 8 में से 3 गया 5, अरे सॉरी, ठीक है 5 होगा, तो 5 7 है 35, ये 7 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 7 आ गया। ओके, तो 7 कब का है, ये प्रेजेंट का, x बराबर 7 है, तो 3x बराबर 7 या 21 हो गया। ठीक है, और ये 8 7 56, ये 56 साल का हो गया। ठीक है, क्या बोला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये प्रेजेंट का है ना, 4 साल बाद, यानी इसमें 4 साल ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 25, यानी s हो जाएगा 25 और m हो जाएगा, इसमें भी 4 साल जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 60। ये मदर है ना, ये सुनिए, ये उसकी मदर है। बोला गया है बाद उनकी आयु का अनुपात, अनुपात जानते हो क्या बोलते हैं, रेशियो, इसको जितना काट सको, जितना स्मॉल कर सको, तो कटेगा, किससे कटेगा, 5 से 5 25, इसको भी काटोगे 5 के 5 2 10, यानी कि 5:12 का अनुपात में आंसर होगा। इस पे आप कोई भी आंसर खुद से आपसे बन जाएगा, कोई लफड़ा होगा ही नहीं, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। टाइम काफी ज्यादा हो गया है ना, कोई नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लगता है 2 वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे खुद से हर एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ क्या बोला गया है, पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु का 3 गुना है। 3 गुना है मतलब क्या, प्रेजेंट में है, यहाँ मेंशन नहीं ना है कि 5 साल पहले 5 साल बाद, नहीं है, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट की बात कर रहा है। पिता और पुत्र, तो मानो ये फादर है और ये सन है। ओके, बोला गया है प्रेजेंट में। ठीक है, उसकी पिता की आयु, पुत्र की आयु का, किसकी आयु का, पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु, ये पुत्र है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु सपोज 1 करता हूं तो इसका क्या है, 3 गुना है, इसका 3 गुना। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा किसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको फिर से समझा दूं। ठीक है, क्या बोला गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है, तो सन 1 है तो इसका 3 गुना। यहाँ बोला क्या, क्या यहाँ कंसिडर करो, क्या बोला है, पुत्र की आयु का, पुत्र का जितना आयु है ना उसका, तो पुत्र का मैं 1 मानता हूँ, तो इसका क्या है, 3 गुना है। कौन है 3 गुना, पुत्र, पिता, तो 1 का 3 गुना 3 हो गया। ओके, अब लोग सर 10 मानो, तो लो 10 मानता हूँ, फिर क्या काटने में, फिर वही आ गया 1 × 3। ठीक है, समझ गए ना। अब आप कोई बोलोगे सर इसको नहीं, 1 नहीं, मैं 2 मानता हूँ, लो 2 मानता हूँ, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। रेशियो में फिर से इसको काटता हूँ तो 1 ये 3, फिर से देखो 1 3 का ही रेशियो आ गया ना, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, 1 लेते हैं ताकि कोई पंगा हो ही ना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने, गुना करने में, कोई कुछ भी करने में कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, काफी ज्यादा मुझे खांसी हो रहा है। ठीक है, समझ गए नहीं क्या होगा, ये 1 ये 3 हो गया, ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। ओके, बोला गया 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। किसका, यहाँ भी आप लोगों को समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बोला गया है पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु, पुत्र बोले तो सन की आयु। क्या बोला गया, सन की आयु, पुत्र की आयु, पिता की आयु का, किसकी आयु का, पिता का कारण जानते हो गुना, तो कितने बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, पिता की आयु, पिता बोले तो फादर, इसके एज का गुना हो गया, कितना 1/6 था, 1/6, इसको 1/6 कर देता हूँ, तो ऐसा कितना हो गया, x गुना करोगे तो f 1/6। देखो इतना बेसिक, कितना एकदम बच्चे की तरह तुतर नहीं तो मैं सिंपल क्या करता है, यहाँ पे 6 मारता है, यहाँ 1 मारता। ओके, हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये 6x हो गया, ये हो गया f हो गया। ओके, अब क्या करूंगा, s का वैल्यू चाहिए, f का वैल्यू चाहिए, तो लो s/f कर देता हूँ। ओके, तो s/f करूंगा तो इसको देखो, यहाँ कितना कुछ नहीं कुछ तो 1 होगा ना, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होता है ना। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से s का वैल्यू आ गया 1 और f का वैल्यू आ गया 6, यानी कि सन का वैल्यू 1 आया और फादर का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, फादर का वैल्यू कितना आ गया, 6। मैं ये बतला दिया हूँ ताकि जिस काफी मतलब पूरा बेसिक समझ लो। ठीक है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना उनके लिए भी। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया हम लोग, कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, यानी कि ये 6 हो गया, ये 1 हो गया अनुपात में। ठीक है, रेशियो में है।
ओके, क्लियर। अब क्या बोला गया है, 1/6 गुना था। ओके, और क्या बोला गया है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बोला गया है पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, पुत्र की। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या सेम करना है, कुछ नहीं इसमें करना है। ये जो है कब का है, ये जो ये वैल्यू जो लिखे हम लोग कब का है, यहाँ देखो 5 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बता रखा हूँ, घटाऊंगा, घटाने में 5 आ रहा है, इसको घटाऊंगा तो इसको 2 आ रहा है। ओके, ठीक है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ गया। तो अब क्या हुआ, मैं बोल रखा हूँ जो अभी डिफरेंस है हमेशा वही डिफरेंस रहेगा, सेम डिफरेंस होगा ना, सेम डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेम डिफरेंस नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या कि प्रेजेंट में अगर 2 साल बड़ा है तो 5 साल पहले भी 2 साल ही बड़ा होना चाहिए था ना, या फिर 5 साल पहले 5 साल बड़ा था तो अभी 5 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, इसको इससे इसको हो गया, इसको 2 से गुना किया, देखो अब ये 10 हो गया तो ये भी 10 हो गया, है ना, दोनों का डिफरेंस 10 आ गया ना। ठीक है, इसको 2 से किया ना मल्टीप्लाई, जस्ट सेकेंड, थोड़ा इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 दोनों में आ गया। इसको 2 से गुना किया हूँ ना, और इसको 5 से किया हूँ, इसको 2 से किया हूँ तो इसको भी 2 से गुना करूंगा, इसको 2 से करूंगा तो 2, इसको 2 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 6 दूना 12। ओके, इसको 5 से किया हूँ तो इसको भी 5 से करूंगा तो 1 को 5 से करूंगा तो 5, और 3 को 5 से करूंगा तो 15। ओके, अब इसको घटाता हूँ, 2 में से इसको घटाना है। ठीक है, कितना आ गया, 3। देखो यहाँ भी वही करना है, जो नया वैल्यू आया ना, 15 में से 12 घटाऊंगा तो 3 आ रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं है, 3 आ गया। ठीक है, 3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, हम लोग घटाए हैं 5 साल पहले का आयु, देखिए ना, प्रेजेंट का आयु 5 साल पहले का आयु घटाए हैं तो 3 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 5 है ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 5/3। ठीक है, 5/3 है ना, इसको काटो क्या आएगा, कटेगा क्या, पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर। तो क्या बोला है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बोला है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की, तो प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट पुत्र, अभी पुत्र की कितना आयु, 5 है ना। ठीक है, तो बोला गया है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो 5x है, 1 यूनिट बराबर इतना है, 1 यूनिट बराबर कितना आया हम लोगों का, 1 यूनिट बराबर 5/3 आया है ना, ये 1 यूनिट है। ठीक है, ये 1 यूनिट है, सही से लिख लो जरा। एक यूनिट बराबर वो 5/3 आया है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना है ना, 1 यूनिट बराबर 5/3 आया है, तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, मैं यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 5 कैसे आता है पता है ना, 5 को सॉरी 5 से गुना किया था इसको, तो इसको भी 5 से किया हूँ, तो 1 को 5 से गुना करने में 5 आया। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 है, तो इसको 5 गुना करूंगा ना, तो इसको 5 गुना करता हूँ। क्लियर। तो क्या हो गया, 25/3, ये इसका अभी एज है, काटोगे कितना होगा, 7 या 21, 7 28, सॉरी 8 24, 8.33 आएगा। ओके, इसका आंसर इसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्तमान में सॉरी क्या है, पुत्र की वर्तमान में कितना आ गया, इतना साल, 25/3। ठीक है, तो आगे भी होगा, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मैं अगले क्लास में बतलाऊंगा। ओके, कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।